अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस शादी का फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। हल्दी का ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने भी अभी तक हल्दी का ब्लॉग नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए। वहाँ से आप लोगों को सारी डिटेल समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो गाइस मैं सबसे पहले बता दूँ कि आज है मेहंदी का दिन। और मेहंदी का दिन ये हुआ कि सुबह सुबह ही सब लोगों ने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। और अभी जो मेहंदी का फंक्शन है वो रात में है। संगीत वगैरह जो है सब कुछ रात में होगा। बट यहाँ पे ऐसा हुआ ना कि सबने डिसाइड किया था कि मेहंदी हम सुबह ही लगवा लेंगे। जिससे क्या होगा ना कि रात में जब ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे ना तो फिर ये मेहंदी वाला जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। क्योंकि ड्रेस वगैरह पहन करके मेहंदी लगवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जो मेहंदी वाले भैया भी थे ना वो भी आने के लिए नहीं बोल रहे थे, क्योंकि रात का फंक्शन बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। उनकी भी कहीं और अपॉइंटमेंट थी। तो इस सारी वजह की वजह से ना हम लोगों ने क्या किया कि मेहंदी जो है ना दिन में ही लगवा लिया। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे मेहंदी में ही बिजी हैं। और दुल्हन की मेहंदी ऑलरेडी लग चुकी थी। तो और यहाँ पे मेरी दोनों बेटियां भी मेहंदी लगवा चुकी थी। अब मेरी बारी थी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं मेहंदी लगा लूँगी और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दोनों बेटियां मेहंदी को कहीं इधर उधर ख़राब ना कर दे। बट नहीं, मेरा तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मेहंदी लगा करके। और मिनाल को तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सबसे पहले मिनाल ने ही लगाया था। मिनाल को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सारे कामों में। और वो अपनी मेहंदी को खुद से ही सुखा रही थी कि जल्दी से सूख जाए तो वो फ्री हो जाएगी। अच्छा, मैं मेहंदी के लिए कोई वो नहीं थी कि मुझे ये डिज़ाइन लगवाना या वो डिज़ाइन लगाना। भैया ने बोला था कि मैं अपने हिसाब से अच्छा डिज़ाइन बना दूंगा। मेरा थोड़ा सा सर्कल ना इन्होंने ख़राब भी कर दिया था। बट मेरे को इतना टाइम नहीं था क्योंकि मेरे दोनों बेबीज़ बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं। इस वजह से ना मैंने बोला जैसा लगा है ठीक है गाइस। आप लोग बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी। बस मुझे ये पीछे वाला जो साइड का डिज़ाइन था ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग ना तीनों माँ बेटियाँ ना अपना साथ साथ एक रील्स भी शूट करवा रहे थे। तो यहाँ पे तीनों माँ बेटी का एक क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी दोनों बेटियां हैं, मीरब है, मिनाल है। बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। जैसा मैं करती हूँ ना इन दोनों को वैसा ही करना होता है। मम्मा ने जैसा किया मुझे वैसे ही करना है। इवन इन दोनों को नेल पेंट भी वैसे ही लगाना है जैसा मैंने लगाया है। तो अभी ऐसा होता है ना, गर्ल्स की मॉम बनने के बाद ना सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सब कुछ मुझे ना बहुत सारी चीज़ें तो मुझे छुपा के करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी जो मेकअप की चीज़ें हैं ना अगर मैं लगाती हूँ ना तो इन दोनों का ये होता है कि मम्मा मुझे भी यही लगाना है सेम चीज़। बट हम सारी चीज़ें बच्चों को नहीं लगा सकते। तो गाइस यहाँ पे एक एक करके सबकी मेहंदी लग गई थी। तो सब ये हो रहा था कि भाई रील्स बनानी है, वीडियो शूट करनी है, कैमरामैन के पास जाके वीडियो शूट करानी है। मतलब इतना ज़्यादा हो रहा था ना घर पे माहौल, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि आप लोग बताना सबसे ज़्यादा अच्छी मेहंदी किसकी लगी थी। और आप लोग हाथों से देख के बताना कि मेरा हैंड कौन सा था। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरी मम्मा जो थी ना उन्होंने भी बोला कि भाई मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। सबसे लेट इन्होंने ही लगाई थी। पूरे घर ने मेहंदी लगा ली थी और इनका नंबर सबसे लास्ट में आया था। हाथ दिखाओ अपना। ये नानी कहते हैं कल आपका झूला लेके चली जाएगा। हाँ चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। रूबीना खाला का सामान सब रेडी हो गया है। खाला का सारा सामान रेडी हो गया है। खाला अब घर जा रही है। आपको अच्छा लगेगा? इधर देख के बताओ। तो मेहंदी लगा कैसे जाएगी? मेहंदी को छुड़ा के जाएगी। हाँ, मेहंदी को छुड़ा देंगी वो, फिर चली जाएंगे। कैसे ऐसे ही ऐसे छुरी का नहीं कभी। देख मेरे पॉकेट में मिलेंगे तो निकाल ले। हैं? चलो ब्लॉग में। मेहंदी लगाने के बाद भी कारीगरी चल रही है। इन बेचारों को भी कोई लगा देता, बच्चे लोग को भी। रहीम तेरे को भी लगा दूँ? मेरे बाप की सूखी मेहंदी दिखाओ। ये किसका फोन ले रखो, गिरेगा गिरेगा। गाइस ये है मेरा आज का ड्रेस और ये एक फर्शी सलवार है। ये है इसका सूट और ये है इस ब्रांड से मैंने लिया है। बहुत ही कोई प्यारा ड्रेस है ये। इसकी स्लीव्स भी देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही प्यारा महीन वर्क किया हुआ है इसमें। और इसमें ना जो दामन है ना वो बहुत ही क्यूट सा कट वर्क टाइप का दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ मैं आज पहनने वाली हूँ ये वाली चूड़ियाँ, क्योंकि आज है मेहंदी का फंक्शन। और आप लोग कहेंगे कि ये मेहंदी मैंने पहले क्यों लगवा ली है अगर मेहंदी का फंक्शन है तो गाइज़ हमने प्लान किया है कुछ अलग। मेहंदी हम लोगों ने पहले लगवा ली थी। रात में होगा संगीत वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग ब्लॉग में आगे देखेंगे।
तो ये चूड़ियाँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि ये चूड़ियाँ इसमें अच्छी लगेंगी कि नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये चूड़ियाँ मैंने ठीक ली थी या नहीं। और ये इसके साथ है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, और ये है इसकी फर्शी सलवार। बहुत ही प्यारा लग रहा था, पूरा फर्शी पे वर्क किया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो मेरा ड्रेस प्यारा लग रहा है, बट आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा। अभी रेडी कर रही ना मेरा बेटा। देखो वहाँ पे, देखो वहाँ पे, देखो वहाँ पे देखो। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, हम रेडी हो रहे हैं। हम रेडी हो रहे शादी का। कहाँ जा रहे हैं हम शादी में? शादी पे। किसकी शादी है? आजमीना की। वहाँ पे देख के बोलो ना। आजमीना की शादी है। आप दोनों लेडी होगी, ठीक है? लेडी आ जा, हो जा। आपको भी लगाना है ये वाला? ये लगा दूँ आपको मैं बालों में? लगा दूँ? आओ। ये मेरा। तो गाइस बच्चों को रेडी करने के बाद मैंने फटाफट से अपना ड्रेस डाला, और यहाँ पे मैं चूड़ियाँ वगैरह पहन रही थी। मेकअप वगैरह मेरा ऑलरेडी हो गया था। आज कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया मैंने, बहुत लाइट सा सिंपल मेकअप किया है। और चूड़ियाँ मुझे इतनी हाईलाइटेड लग रही थी ना कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद ये सारे कपड़े हम लोगों ने निकाल लिए थे जो हमें लड़की वालों को देना था, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरी कज़न की शादी है, तो ऐसा होता है कि रिलेटिव्स वगैरह दुल्हन को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, उनके फादर को, मदर को कुछ गिफ्ट्स देते हैं। तो बस ये वही सारी चीज़ें हैं। मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में मेंशन किया हुआ है ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ली हैं, और इनकी सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को डाली हुई है। आप लोग जाके वो वाला ब्लॉग देख लीजिएगा। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी अगर आप कहेंगे तो। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ना फटाफट से हम लोगों ने सेट कर ली थी, बट ये अभी देना नहीं था, तो मम्मा ने कहा था कि जाने से पहले सेट कर लो, ताकि सेट रहेगा ना तो जाने देने टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और खोजना नहीं पड़ेगा सारी चीज़ों को। तो हम ना ऊपर जा रहे थे छत पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि सारा जो इंतज़ाम है वो छत पे हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से सेट कर रही थी। उसके बाद हमें जाना था छत पे भी, क्योंकि सारे गेस्ट भी आ चुके थे छत पे। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे न्याज़ हो रही थी। अच्छा, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है गाइस, तो मैं नहीं बता सकती इसके बारे में। तो यहाँ पे ना आज जो रस्म होने वाली है, तो हमारे यहाँ पे मड़वा बनता है, तो उसी के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही थी। अभी सारे घर में जो गेस्ट वगैरह सब आ गए थे, तो यहाँ पे न्याज़ वगैरह हो रही थी। ये मेहंदी वगैरह भी रख दी गई है, यहाँ पे सब कुछ इंतज़ाम हो गया था। तो गाइज़ मेहंदी की जो थाल है ना, ये भी घर में ही बनाई गई थी। जो हल्दी वाली थाल थी ना, उसी के अकॉर्डिंग सेम बनाई गई है मेहंदी वाली थाल। तो आप लोग बताना कि मेहंदी वाली थाल ज़्यादा अच्छी लगी कि हल्दी वाली ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना सब बॉयज़ लोग आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मड़वा बंधने वाला था। अच्छा, बहुत सारे लोग इस रस्म के बारे में जानते होंगे। अगर आप लोग जानते हैं मड़वा के बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग के वहाँ पे इस तरह की कोई रस्म होती है कि नहीं। मुझे इसकी नॉलेज नहीं है गाइज़। तो यहाँ पे बस मड़वा छिकाई हो रही थी। तो यहाँ पे सारे जो लोग हैं ना, जितने भी बॉयज़ थे, सब ने यहाँ पे एक एक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब ने इसको अच्छे से बांध दिया ऊपर की साइड, क्योंकि यहाँ पे ना बांधने का कोई सिस्टम नहीं था ना, तो इसीलिए पिन से ही टैकल कर दिया गया था। थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी यहाँ पे। तो गाइस दुल्हन की एंट्री हो गई थी यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेहंदी तो हम लोगों ने ऑलरेडी लगा ली थी। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या ही रस्म होगी यहाँ पे। तो गाइस ऐसा नहीं है, मेहंदी की जो रस्म है ना अभी फाइनल बाकी है, क्योंकि दुल्हन ने ना अभी फिंगर्स पे ना मेहंदी नहीं लगाई है। तो वो हमने डिसाइड किया था कि वो हम लोग छत पे जाने के बाद ना रस्म के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर रात में सब मेहंदी लगाते ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती, दुल्हन को भी लग जाती इवन ठंड, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं दिसंबर का टाइम चल रहा है, लास्ट का मोमेंट है। इस वजह से हम लोगों ने दिन में मेहंदी लगाना प्रेफर किया। और अभी बस हम लोग रस्म की मेहंदी लगाएंगे दुल्हन को। जो दूल्हे वाले की साइड से मेहंदी आई हुई है वो हमें लगानी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी एंट्री हो रही थी दुल्हन की।
तो गाइज़ यहाँ पे एंट्री वगैरह हो चुकी थी, दुल्हन अपनी सीट पर आ गई थी। तो यहाँ पे बस कुछ फ़ोटो शूट वगैरह हुई और यहाँ पे ना जो मेरी कज़न सिस्टर लोग हैं ना, वो लोग क्या कर रहे थे कि अभी भी एंट्रीज़ की जो कुछ चीज़ें थी ना वो रहती थी, वो यहाँ पे कर रहे थे। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है ना इस सारी चीज़ें करने की। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी रस्म की मेहंदी, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि फिंगर पे ना अभी मेहंदी रहती है। तो यहाँ पे एक-एक करके जो मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं ना, उन्होंने रस्म स्टार्ट करी थी और यहाँ पे मेरे साइड पे जो बैठी हैं वो छोटी सिस्टर है। तो सबने एक-एक करके मेहंदी लगानी शुरू कर दी थी और एक-एक करके सबने मेहंदी लगानी थी दुल्हन को। बस 5 फिंगर्स थी, तो रस्म की मेहंदी थी, हल्का-फुल्का सा ही रस्म करना था हम लोगों ने, क्योंकि ये दूल्हे की साइड से मेहंदी आई हुई थी। तो गाइज़ एक-एक करके यहाँ पे सबने रस्म को आगे बढ़ाया और सबने एक-एक करके फिंगर को फिल किया। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पीछे के साइड पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, गाने बज रहे थे, डांस हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैंने कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे साउंड बंद कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे थर्ड बारी मेरी आ गई थी, क्योंकि मैं थर्ड नंबर पे सिस्टर हूँ। यहाँ पे मेरी दोनों बहनें जो थी पहले जो आई थी वो दोनों बड़ी हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आई थी क्योंकि मेरा नंबर था। आप लोग बताना कि यहाँ पे मेरा लुक कैसा लग रहा है गाइज़। अच्छा, यहाँ पे ना मेहंदी की रस्म हो चुकी थी, तो उसके बाद सभी लोग एक-एक करके कुछ पैसे वगैरह चुमाते हैं, वो मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे सब रस्म के पैसे जो थे वो दुल्हन के ऊपर से वार के सब पैसे डाल रहे थे इसमें। और बहुत सारी रस्में थी यहाँ पे, शादियों में बहुत सारी रस्में होती है गाइज़, मुझे इतना आइडिया नहीं है रस्मों का। हालाँकि मैं भी मैरिड हूँ, लेकिन जब भी किसी की शादी होती है ना, सारी रस्में मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ पे जो जब दुल्हन को चुमाने वगैरह की रस्म हो गई थी ना, तो यहाँ पे ना उसके जो हेयर पे ना बहुत ज़्यादा चावल चले गए थे गाइज़। तो मैं बस यहाँ पे ना उसे सेट कर रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे उसके बाद सब लोगों ने एक-एक करके फ़ोटो शूट वगैरह करवाया। दुल्हन की मामा आज भी बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था उनके बच्चे का जाने का। तो यहाँ पे उसके बाद जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के ब्लॉग में बताया था ना कि कुछ ड्रेसेस वगैरह जो देने होते हैं दुल्हन को और उनकी मामा को, तो बस हम लोग वही लेकर के आ गए थे। रस्म के बीच में मैं नीचे गई और मैंने जल्दी से सारी चीज़ें लेकर के आई और साथ में मेरी सिस्टर भी थी। तो गाइज आज यहाँ मेरी पे हम बेटी लोगों ने ने भी थाल डांस वगैरह करना था, सजा के ऑलरेडी लेकिन रखी हुआ हुई थी, ऐसा जैसा कि कि आप लोगों ने दूल्हे स्टार्टिंग की में साइड देखा पे था। ना बस हल्दी यहाँ की पे हम रस्म लोगों चल ने रही जा थी, कर तो के कुछ उनकी जो आधे मामा जो हैं, घर के यानी मेरी गेस्ट बड़ी थे मम्मी वो हैं, चले वो गए थे वहाँ उनके पे हाथ हल्दी में हैंड ओवर की किया रस्म और करने के लिए। और तो यहाँ पे ना सारे जो बॉयज़ टीम ही रह गए थे, तो उन्होंने अपना डांस वगैरह आगे कंटिन्यू किया। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा था दुल्हन का फ़ोटो शूट वगैरह। तो गाइस अभी एक और रस्म बाकी थी, अभी हम लोग उसी का वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दुल्हन दूल्हे की साइड पे हल्दी लगाने के लिए यहाँ से कुछ लोग गए हुए थे। तो दूल्हे के साइड से भी आज कुछ लोग आने वाले थे दुल्हन की बरी लेकर के। तो हम लोग बस उन्हीं गेस्ट का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ना मेरी सिस्टर और बड़ी सिस्टर जो थी ना वेटिंग में थी, और पता चला कि वो लोग नीचे से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया था कि उन लोगों का ना फूलों से यहाँ पे स्वागत कर। तो गाइज़ एक-एक करके दूल्हे वालों के साइड से लोग आना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे जो थी ना ये दूल्हे की बहनें थी, सबसे पहले उन्होंने आना था। और अच्छा, एंट्री के बीच में दुल्हन की मामा भी आ गई थी। अच्छा, यहाँ पे जो है एक-एक करके दूल्हे वालों के साइड से लोग आ रहे थे। कुछ लोग आए थे दुल्हन की बरी लेकर के। तो यहाँ पे बस वही हो रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उनका जो है ना बहुत ही अच्छे से वेलकम करेंगे। अच्छा, मेरी बेटी बहुत क्यूरियस हो रही थी ये देखने के लिए कि कौन-कौन आ रहा है गाइज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथ में यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें भी हैं, उनके हाथ में दुल्हन की रस्मों की चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद दूल्हे की साइड से जो लोग आए थे उन्होंने अपनी रस्म स्टार्ट करी, और उनके जो यहाँ पे रिवाज़ है कि वो लोग लेके आए थे कुछ रस्म की चूड़ियाँ। उन्होंने भी अपने हाथों में वही सेम चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और वो चूड़ियाँ वो उन्होंने दुल्हन को डाली। और सबसे पहले तो उन्होंने दुल्हन का जो ड्रेस है जो वो शादी के दिन पहनने वाली है वो उनके हाथों पे हैंड ओवर किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे चूड़ियों की रस्म स्टार्ट हुई, तो सभी सिस्टर्स ने क्या किया ना, एक-एक करके चूड़ियाँ स्टार्ट करी डालनी, हाथों में 2-2 करके जो रस्म की चूड़ियाँ हैं वो डालनी स्टार्ट करी। अच्छा, ये उनकी कुछ अलग रस्म थी, इसकी नॉलेज मुझे नहीं थी। और साइड पे थे ना उनके जो दुल्हन का जो सामान था वो सारा आया हुआ था। तो गाइस मैं सामान इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर दुल्हन वही सारी चीज़ें पहनेंगी तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा अगर मैं ब्लॉग में पहले ही दिखा दूँगी सारी चीज़ें। तो वो आप लोगों ने बारात वाले दिन का ब्लॉग वेट करना है। बारात वाले दिन में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि बारात वाला जो ब्लॉग है उसमें 2-2 ब्लॉग है, निकाह का ब्लॉग अलग है, बारात का ब्लॉग अलग है। मैं थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ यहाँ पे ब्लॉग के लेकर के।
अच्छा, यहाँ पे जो सारी जो है ना ये दुल्हन की ननद लगेंगी, तो यहाँ पे सब वो सारे रस्म वगैरह कर रहे थे। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी रस्म करते करते, और इसके बाद हम लोग दूल्हे वाले लोगों की साइड की खातिरदारी में लग गए थे और मैंने ब्लॉग शूट करना ही छोड़ दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा लेट हो गए थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कॉमेंट आप लोगों ने ज़रूर से करते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।